नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम मिश्रा। इस समय हम फरीदाबाद में मौजूद हैं और आपको बता दें, लगातार सरकारी आवासों को लेकर, ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास को लेकर चंडीगढ़ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत बोर्ड पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है, न केवल सरपंचों की वजह से बल्कि उसमें होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे निवासियों से जो कि फरीदाबाद में सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को एक अलग चरम सीमा तक पहुंचा रखा है। कुछ ग्राम निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनके गांव में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। सर, सबसे पहले मुझे आपका नाम बताइए। उन्हें बताओ ना, मुझे ज़्यादा पता उनको। मुझे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? राजवीर बिदोड़ी। राजवीर जी, कौन से गांव ग्राम पंचायत से आप हैं? ग्राम पंचायत मोठूका। मठुला। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो है विकास गायब है और भ्रष्टाचार चरम पर है। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ भ्रष्टाचार है और नाजायज कब्जे बहुत ज्यादा हैं और अनऑथराइज विकास कराए जा रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अमर सिंह जयावती का पति। मतलब जयावती जी वहाँ की सरपंच है और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पति। क्या क्या विकास कार्य होने थे जो कि नहीं हुए, और उसकी जगह पर क्या क्या होना है जो आरोप लगाए गए हैं आप लोगों पे? होने की बात यह है कि जो रोड के ऊपर तो रोड गए हैं जी, पोखर पहले बनी हुई ही जिनमें एक पैसा न लगा और उनके दिखाए जा रहे हैं। जो हमारे बारात घर बनाया जा रहा है मोठुका, वो के पहले ही एडवांस पैसा निकाल रखे हैं। जो पुराने बाउंड्री बनी और अच्छी खासी बढ़िया, वो तोड़ के दूसरी बाउंड्री बनाई गई है। वो ईंटें कहाँ बेची है, कहाँ क्या करा है। सारा जो करोड़ों की पंचायत थी हमारी, जो एनटीपीसी में जमीन गई ही 100 एकड़ जमीन हमारी बर्बाद होगी। वहाँ का मुआवजा मिला, मुआवजे का एफडी में पैसा है। एफडी तोड़ के पता न किस बेचते कैसे उसने जो ना एफडी तोड़ी और सारा पैसा बर्बाद कर दिया। देखिए, न केवल यहाँ पर बुजुर्ग हैं बल्कि कुछ युवा भी हैं, लगातार आक्रोशित हैं, क्योंकि सरपंच को जिम्मेदारी दी गई थी ग्राम पंचायत के विकास की। पीछे की तस्वीर देखिए, तमाम वो युवा हैं जिनको इस समय परेशानी है और हैरान भी हैं कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे। आपसे जानना चाहूंगा। मेरा नाम मुरारीलाल, ग्राम पंचायत मोठूका का रहने वाला हूँ। आप रहने वाले हैं जी। आपके यहाँ विकास होने थे। आप दो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों का जो घोटाला हुआ है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इस पर जब आप लोगों ने सवाल खड़े किए तो पंचायत सरपंच का क्या कहना है इस पे? देखिए, ग्राम पंचायत मोठूका का मौजूदा सरपंच स्वयं पंचायत के ही फंड से, पंचायत के ही पैसे से, पंचायत ही जमीन पर मकान बना रहा है और उन पर लोगों के नाजायज कब्जे करा रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में ये आ रही है। दूसरी समस्या हमारे गांव में ये है कि हमारे गांव में 2 जोहड़ यानी कि पोखर ऑलरेडी तैयार हैं, लेकिन हमारे गांव के सरपंच ने अपने विकास कार्य में 40 लाख का प्रोजेक्ट, जिससे एक पोखर खोदी जानी थी, वो गड्ढे में है, कागजों में है, जमीन पर कुछ नहीं है उसका। जमीनी हकीकत गायब है। हकीकत गायब है और कागजों में सच्चाई है। आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर जो है बाउंड्री करवाकर उस पर इमारतें बना करके एक 2000 गज के एरिया में मकान बना करके वो मकान दूसरों के नाम पे उसके मीटर लगाए जा रहे हैं। वो गांव के जो लोग दबंग हैं, जिनके पास ज्यादा वोटें हैं, उनको वो दिए जा रहे हैं, उनके नाम के वहाँ मीटर लगे हैं, जबकि वो जो है पंचायत के ही पैसे से बनाई हुई बिल्डिंगें हैं। एफडी तोड़ दी गई उसके लिए। हाँ जी। अब आप लोग इस पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं? सरकार से, अपने पंचायत अफसरों से, अपने जिले के अफसरों से ये अपील लगाते डोल रहे हैं। अभी डीसी साहब के यहाँ से आए हैं। डीसी साहब ने हमारी जो फाइल थी उसको मार्क कर दिया है कि एसडीएम साहब करेंगी। अब हम एसडीएम ऑफिस के सामने खड़े हैं। ये मेरे गांव के तमाम मौजूदा लोग हैं। अब देखना है कि एसडीएम साहब हमारे इस मुद्दे को कहां से कहां पहुंचाती हैं। देखिए, एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई यहाँ ग्रामवासी कर रहे हैं। सरपंच पर एक बड़ा सवाल कि आखिर इतना बड़ा घोटाला क्यों और कैसे। कुछ और यहाँ पर बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, गांव ग्राम निवासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। आपके ग्राम पंचायत में आप वहाँ के मूल निवासी हैं? हाँ जी, गांव के निवासी कितने हैं। सालों से आप रह रहे हैं? हम तो हमारे दादा परदादा अपने गांव के ही हैं। शुरू से वहाँ के निवासी हैं। अब आरोप लगने शुरू हुए कि वर्तमान सरपंच किस तरह से वहाँ पर घोटाले कर रहा है और विकास कहीं ना कहीं गायब है। इसमें वास्तविकता कितनी है? ये घोटाला हो रहे नहीं, जो पोखर है, पोखर पहले ही रेडी है। पोखर पहले से उसके नाम पर पैसा उठा लिया है। कोई नाला नहीं बना है, न कोई हुआ है। और जो रोड बनाए हुए उसमें दोबारा पहले जो रिपेयरिंग 50 लाख की दिखाई हुई, दोबारा में वो 25 लाख की खाली रिपेयरिंग दिखाई हुई, जो में एक ट्रॉली मसाला लगा होगा। एक ट्रॉली मसाले का 25 लाख रुपए। देखिए, चरम पर है भ्रष्टाचार, और लगातार ऐसे न केवल एक सरपंच के खिलाफ बल्कि सैकड़ों सरपंचों के खिलाफ यहाँ कार्रवाई जो की जा रही है। लोग नाराज हैं। यहाँ एक और बुजुर्ग हैं,
सर आपका नाम नाम बताइए। उनसे बात करो बच्चे से। मेरा नाम प्रभात लाल ठेकेदार मोटू का। अब वहीं पर वहीं के निवासी हैं, सरपंच से आक्रोशित हैं आप लोग? हाँ, खूब अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। भली भांति जानते हैं। ये भ्रष्टाचार शुरू कैसे हुआ? ये कार्रवाई शुरू से सरपंच जाने जी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब हम क्या कहते हैं, आदमी हमको कुछ आप पता लोगों ने नहीं। शिकायत करने की कोशिश की सरपंच से? कुछ बातचीत? कितनी बातचीत हुई लेकिन किसी की सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता? सुनता बस। देखिए, लगातार लोग कह रहे हैं कि बातचीत करने पर सरपंच का रवैया ठीक नहीं है। युवा से बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। मिस्टर जगराम तनवर, जगराम जी, कितने सालों से रह रहे हैं उस गांव में? जन्म से स्थायी निवासी हैं जी, गांव मोटू का स्थायी निवासी हैं जी। कितने रुपए का बजट अलाउड होता है? कितने रुपए की आपके यहाँ विकास कार्य हुए, इसके बारे में कुछ जानकारी है आप? लास्ट ईयर जो पंचायत जो थी जी। उसने कम से कम 85 करोड़ का बजट हमारी ग्राम पंचायत में छोड़ा था। और जो प्रेजेंट में जो सरपंच है छयावती, जिनका नाम है, अमर सिंह की घरवाली हैं, इनको लोगों ने ये सोचकर चुना कि ये शिक्षित हैं और गांव का विकास होगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो हमारे पास जो बचत का जो पैसा था 85 करोड़, उसमें से काफी करोड़ों का घोटाला कर दिया इन्होंने। और सुनाई दे रहा है कि एफडी को भी तोड़वा लिया गया है और अपने विकास का 12 एफडी हमारी पंचायत ने बनाई हुई हैं काफी बैंकों में, तो इन्होंने 12 एफडीओ में से कम 9 एफडी तोड़वा दी हैं और पैसा बहुत कम बचा है। और गांव के जो लोग हैं वो काफी दुखी हैं, क्योंकि जो पैसा था वो गांव के विकास में लाना था, लेकिन सरपंच ने विकास कितना हुआ? 5 साल होने को करीब है, सरपंच के चुनाव सर पर हैं। सरपंच ने जो विकास दिखाया वो तकरीबन 8, 9, 10 करोड़ के लगभग विकास दिखाया, लेकिन इतना पैसा विकास में लगा नहीं है। आप कहीं भी किसी भी ग्रामवासी से पूछ सकते हैं। ज्यादातर जो पैसा है वो केवल इसके खाने में गया है। मूलभूत सुविधाएं के नाम पर कुछ मिला आपको? कुछ खास मूलभूत सुविधाओं की बात ऐसी है, सरपंच ने सारे रेजुलेशन पास करा रखे हैं, सड़कों के, रोड के, गलियों के, नालियों की सफाई के, हेडपंप के, जबकि इनमें से कोई भी सुविधाएं बिल्कुल जीरो है, कोई सुविधा नहीं है। और मेन मुद्दा हमारा जो ये है कि हमारे गांव में जो पंचायती जमीन है वो काफी है और गांव का जो खर्च है वो सारा पंचायती जमीन ही चलाती है। और अब जो मेन मुद्दा हम लेकर चले हैं, गांव में कम से कम 2000 मीटर कम से कम, उसमें 4-5 जगह वो फ्लैट बना दिए हैं और ये पंचायत ने खुद रजिस्ट्रेशन किया है। पंचायत ने खुद अपना जो लेटर हेड होता है उस पर लिख के दिया है और उस पर मीटर लगवाए हैं और मीटर उन लोगों को दिए हैं जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं, जो उनके खास आदमी हैं। ताकि आज भविष्य में भी- आप लोगों ने परेशान होकर डीसी को ज्ञापन सौंपा है, एसडीएम के पास आए हैं। हम कम से कम 6 महीने से लगातार परेशान हैं। हमारे साथ जो सहयोगी भाई हैं वो इस मामले में काम कर रहे हैं और हमने आगे तक क्या चंडीगढ़ तक सारी जो काम की जो तरीका वो हमने किया है। लास्ट में अब जो हमने कुछ भाई जो थे हमारे गांव के वो जागरूक हो गए और ये जितने भी भाई हैं ये सभी इसी मामले को लेकर यहाँ आए हैं और इन्होंने भी आप लोग डीसी के पास तो आए, परेशान बहुत ज्यादा हो गए तो डीसी के पास आए। क्या इससे पहले कभी सरपंच या जो प्रतिनिधि हैं आपकी, महिला प्रतिनिधि, उनसे बात करने की कोशिश की? सरपंच ने जितने भी काम किए हैं, जो पंच हैं वो पंच के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब पंच ने कोई ऐसा रेजोल्यूशन में कोई सिग्नेचर नहीं किया अपने, वो फेक सिग्नेचर करने के। हाँ, ये सारे काम जो हो रहे हैं, क्योंकि फर्जी काम तो फर्जी चीजों से ही होता है, ये है सारा काम। तो FCN 24 न्यूज़ की आप खास पेशकश देख रहे हैं। न केवल जो पंचायत है उसमें अवैध काम करवाए जा रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को हत्या कर उन पर इमारतें बनाकर अपने परिवार के लोगों या यूँ कह लीजिए रसूखदार परिवार के लोगों को किसी न किसी तरह से दान दिया जा रहा है और सरकार को भी एक बड़ा घाटा और चूना लगाया जा रहा है। ग्रामवासी परेशान है क्योंकि उन लोगों को जो विकास चाहिए था, जिसके लिए प्रतिनिधि को चुना था, आज प्रतिनिधि उससे भटक कर ग्रामवासियों की ना सुनते हुए भ्रष्टाचार के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं और चुनाव भी सर पर हैं। हालिया दौर में चुनाव आने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और ग्राम निवासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अशोक कुमार चंदानी है। मैं मोठू का नंगला ग्राम पंचायत से हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जो सेक्टर 12 कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आप भी ग्राम निवासी हैं। आपके ग्राम निवासी आज एसडीएम के पास आए हैं। ज़्यादा परेशानी हो गई थी, सरपंच से बातचीत करने की कोशिश की आपने कभी? हमने सर सरपंच से जो गांव की जरूरतें होती हैं, ग्राम पंचायत का मेन कार्य होता है, उस बाबत कई पंचायतें की, उसमें हमें गुमराह किया गया। विकास कार्यों के लिए कहा गया कि मैं करूंगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। सिर्फ पैसे का गबन और पंचायती जमीन को अवैध कब्जा कराने में व्यस्त रहे। अभी हाल में ही उन्होंने पिछले लॉकडाउन पीरियड में 1 एकड़ जमीन में 3 बड़े बड़े हॉल वो भी गुमराह कर कि इन्होंने जो है स्विमिंग पूल बना रही है पंचायत प्रोजेक्ट में, लेकिन वो सिर्फ अपने चहेतों के कब्जे थे, जहां पर इमारतें खड़ी कर दी गई, बिजली के मीटर लगा दिए गए। आरटीआई का जवाब हमने मांगा तो वहां पर आरटीआई के नाम पर भी बीडीपीओ, डीडीपीओ, इवन हमारे उपायुक्त महोदय ने भी हमें कोई जवाब नहीं दिया।
जो हम लेके हाई कोर्ट गए, वहां पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को मिले, जो हमारी डेट आगे पेंडिंग है 12 फरवरी, उसमें हमें उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। 3 एकड़ की आपने जानकारी दी कि उस पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। सरकार को तो चूना लगा ही, आप लोगों का भी विकास खंड में जाता दिख रहा है। जानना चाहूंगा इसकी लागत कितनी दिखाई गई है जो 3 एकड़ में जो इमारत बनाई जा रही है? ये सरकारी खजाने से हो रहा है? 3 एकड़ नहीं, 1 एकड़ में है, 3 बड़े बड़े हॉल हैं। 3 बड़े हाँ, 1 एकड़ में है, 2-2 हजार 3-3 हजार वर्ग उसमें 3-3 हजार जो वर्ग गज में जो है उनके मकान बनाए जा रहे हैं। 4 दीवारी की जा रही है और 4 दीवारी के अलावा गेट भी लगाए जा रहे हैं, बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। तो ये सारा पैसा वो निजी लगा रहे हैं या सरकारी? ये सरपंच साहब बताएं जब मीडिया वहां जाए, क्योंकि हमें कुछ नहीं बताया, प्रशासन भी नहीं बता रहा है, ना कोई बता रहा है। अगर आप डायरेक्ट सरपंच से पता करें तो वो बताएंगे कि ये निजी फंड से है या कहां से क्या, या अपने चहेतों के पैसे या आपने जमीन को बेच दिया है, ये आप डायरेक्ट वहां से पता करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो आप लोग एसडीएम को, जो आपने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा, उसमें लिखित है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ, एफडी तोड़ी गई है, इसके बाबत क्या जानकारी है आपको? ऐसा है बंधु जी, इसमें ऐसा हुआ है कि कोई भी पंचायत की एफडी धरोहर होती है, उस पर एक नन्हे से बच्चे का भी इतना ही अधिकार होता है, एक बुजुर्ग, एक महिला का भी पूर्ण अधिकार होता है जो उस गांव का वासी है। लेकिन सरपंच ने एक ऐसी पंचायत का गठन किया, ऐसी पंचायत को लेकर चल रहे हैं जिसमें उनके लगभग 75-76 करोड़ रुपए का पता नहीं कहां विकास कार्यों में खर्च कर दिया। जो ई स्वराज ऐप है, माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरू किया, उसके थ्रू में पता लगा है, उसमें एस्टीमेट दिखाया जा रहा है कि आपकी पंचायत का 75 करोड़ रुपया अब तक लग चुका है विकास कार्यों में, और कहीं भी विकास कार्यों के नाम पर ये नहीं दिखाई देता। आप खुद जाकर देखें तो आपको अच्छा है कि सड़कें बनवाई जा रही हैं, ग्रिलिंग्स लगाए जा रहे हैं। मैं बता दूं, अभी 5 साल पहले अभी रोड बने थे, 3 साल पहले रोड बने थे, उनके ऊपर रोड डाले जा रहे हैं। अच्छा। उसी पे एस्टीमेट तैयार करके पता नहीं कैसे एक्शन ने उस पे एस्टीमेट किया, कैसे उसका नक्शा पास किया, बीडीपीओ ने कैसे साइन कर दिए। पूर्ण रूप से ये घोटाला है जो पंचायत के निजी फंड को बर्बाद करना है, अगर हम इस भाषा में कहें तो गलत नहीं होगा। और लगातार तालाबों को जो है उसको भरवाने की बात की गई, उसमें भी आपका पैसा लगा और आपके पंचायत में कहा गया कि लाखों रुपए हैंडपंपों, वाटर सप्लाई के नाम पर हर बार एमबी भर दी जाती है, उसका खर्च दिखा दिया जाता है। चौपालों को तोड़ा जा रहा है, पुरानी चौपालों को, उससे पहले 4 बार लाखों रुपए उसमें दिखाए जा रहे हैं कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग में, फिर तोड़ दिया जाता है, और वो अभी काम अधूरे हैं, पूर्ण रूप से हुए भी नहीं है। सिर्फ बाहर का पत्थर लगा के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर से उद्घाटन करा दिया, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। हकीकत क्या है ये पता लगेगा आगे। हम ये लड़ाई हमने शुरू की है, सारे ग्रामवासी आज पूरे रोष में हैं, युवा साथी, पढ़े लिखे नौजवान सब रोष में हैं। अगर ये लड़ाई यहाँ पूर्ण नहीं हुई, अगर प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया, तो हम ये बात जो है हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक भी जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार मेडुका ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो यहाँ पर आक्रोशित हैं, यहाँ बुजुर्ग हैं। ठंड की पहर में बुजुर्ग यहाँ पर इतने परेशान होकर आए हैं, न्याय की उम्मीद में कि आखिरकार न्याय होगा, क्योंकि सरपंच द्वारा हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला और सरकारी व्यवस्थाओं को चूना लगाने का जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है। इससे पहले भी आपने गांव मौजाबाद की घटना देखी जहां सरपंच के ऊपर लगातार गंभीर आरोप नजर आए। उसके बाद ये दूसरे सरपंच है जिनके ऊपर इस समय एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, डीसी साहब को ज्ञापन सौंप दिया गया है, एसडीएम को मार्क कर दिया गया है। एसडीएम साहब की तरफ से इस समय कोई बातचीत आपकी हुई? एसडीएम साहब से मेरी अभी बात हुई, उनका कोर्ट लगने वाला था। उन्होंने कहा वकील साहब आप सभी ग्रामवासियों को मैं सुनूंगी और तरीके से इसकी रिपोर्ट कराऊंगी, मैं खुद अपने लेवल पे रिपोर्ट कराऊंगी, मैं बीडीपीओ से नहीं कराऊंगी। ये हमें सांत्वना दी है, और आधे 1 घंटे के बाद जैसे ही एसडीएम साहब फ्री होंगी वो हमारी जो एप्लीकेशन जो डीसी साहब ने मार्क की एसडीएम साहब के लिए उस पर गौर करेंगी। तो आपको लगता है कि एसडीएम साहिबा जो हैं कहीं ना कहीं आप लोगों की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर किसी तरह से आपको निजात दिलाएंगी या कुछ सांत्वना? देखो, प्रशासन से अभी ये नई आई हैं हमारी अपराजिता जी, ये सुनने में आ रहा है जैसे इनके काम हम देख रहे हैं ये काफ़ी अपने डिसिप्लिन में हैं, काफ़ी काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है, हम इसको उम्मीद कह सकते हैं कि इस मामले में भी एसडीएम साहब जो है इस पे एक्शन लेंगी और दोषियों को सजा दिलवाएंगी, उनसे रिकवरी करवाएंगी। तो देखिए, ग्राम पंचायत के निवासी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जिस प्रतिनिधि को विकास के लिए चुना था, उस प्रतिनिधि ने आज न केवल विकास को भ्रमित किया बल्कि सरकार को चूना लगाते हुए एफडी जो है, जो ग्राम पंचायत के लिए रजिस्टर्ड होती है, लोगों के लिए होती है, विकास के लिए होती है, उसको भी चूना लगाने का काम किया। ग्रामवासी मौजूद हैं और लगातार इस समय एसडीएम के पास मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनसे बातचीत होगी और बातचीत किस मसले पर होने वाली है, मुख्य क्या मुद्दे होंगे और क्या व्यवस्थाएं आप रखेंगे उनके सामने,
पूरे ग्राम पंचायत को लेकर? हमने जो मेन चीज है उसमें हमारा जो धरोहर थी उसको कैसे कहाँ लगाया, पंचायत निष्पक्ष रूप से ग्रामवासियों में ग्राम सभा करके बताए, हमें रिटर्न में दे कि ये पैसा यहाँ खर्च हुआ या नहीं हुआ, पुराना मटेरियल कहाँ गया वो भी चीज बताए। इसके अलावा जो एंक्रोचमेंट करा रही है, दिन दहाड़े एंक्रोचमेंट हो रहा है, हम प्रशासन को बार बार इतला कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं। सीएम विंडो पे 30 कंप्लेंट अलग अलग नामों से लगवाई जा चुकी है, सिर्फ नाम की सीएम विंडो, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, जबकि उस पे झूठा जवाब बना करके उस पे पेश कर दिया जाता, अपलोड कर दिया जाता है और हमारी सीएम विंडो की कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है। ये कंप्लेंट आप सीएम विंडो यानी मुख्यमंत्री के विंडो पर आप डाल चुके हैं, परंतु कार्रवाई नहीं कोई हुई। कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 4 सालों से जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, जो जागरूक हैं, उन्होंने कंप्लेंट लगाई कि ये काम कैसे चल रहा है, ये काम गलत है या सही है। उसमें हर काम को झूठा जवाब बनाकर पेश कर दिया गया और हमारी रिपोर्ट को, हमारी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया। तो देखिए, चुनाव सर पर है, राजनीति गरमाई हुई है और यहाँ ग्रामवासी जिस तरह से परेशान है, एसडीएम के पास आए हैं। देखते हैं कि ग्रामवासियों को किस तरह की सांत्वनाएं मिलती हैं, क्या इस पर कार्रवाई होगी और आगे भी ग्राम पंचायत के सिलसिले में लगातार कवरेज के माध्यम से एफसीएन 24 न्यूज़ आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएगा कि किस तरह से ग्रामवासियों के विकास का पैसा भ्रष्टाचार में लगाया जा रहा है। देखते रहिए एफसीएन 24 न्यूज़।